नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर ला रहा हूं दोस्तों, और खबर ऐसी है जिससे आप चौंक जाएंगी। आप सबके स्नेह और आपके लगातार मिल रहे समर्थन से पूरे देश में एक दबाव का वातावरण बना और अब उसका असर दिखना शुरू हुआ है। आपके नेटवर्क ने, क्यूवाइब ने जिस मुहिम को शुरू किया था, अब वो मुहिम रंग ला रही है और न्याय की दिशा में दिशा बेटी का हथौड़ा चलना शुरू हो गया है। दो बड़ी ब्रेकिंग मैं आपके लिए लाया हूं। पहली, दिशा की सुनवाई। दिशा के पिता ने जो एफिडेविट की है, कंप्लेन फाइल किया है, दर्ज किया है, नीलेश ओझा एंड उनकी जो पूरी टीम लड़ाई लड़ रही है, ये सुनवाई की तारीख बिल्कुल करीब है। और हमें जो जानकारी मिल रही है कि कोर्ट बेहद संजीदा तरीके से जो सारंग कोतवाल, जस्टिस सारंग कोतवाल जी का जो बेंच है, उसके पास दिशा का मुकदमा जाने वाला है और इसकी सुनवाई जस्टिस सारंग कोतवाल फौरन से पेशतर करने वाले हैं। 1 से 2 दिन के अंदर में हम आपको तारीख भी बता देंगे कि कब हमारा मैटर सुनवाई के लिए लग गया है और वो दिशा को न्याय देने की लड़ाई जो हमारी चल रही है वो आखिरी पड़ाव पर पहुंच रही है। ये एक बड़ी सूचना मैं आपको दे रहा हूं। और दूसरी बड़ी सूचना, इसके बाद मैं आपको देश में क्या क्या चला, क्या क्या चल रहा है, उसको भी मैं एक्सपोज करने जा रहा हूं। इसलिए आज का शो आपको बहुत गंभीरता से अधिक शेयर करेंगे, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे, जन आंदोलन के रूप में आप इसे तब्दील करेंगे। हमें पूरा यकीन है कि आप इस मुद्दे को हर घर तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो अनपैरेलल है। खबर आ रही है कि जो शिकायत एडवोकेट नीलेश ओझा ने लिखित रूप से एक जस्टिस महोदया के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट में किया था, जिसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस सर्व किया गया एडवोकेट नीलेश ओझा के खिलाफ, 5 जजों की बेंच ने वो नोटिस को सर्व किया और उसमें चीफ जस्टिस का ऑब्जर्वेशन था कि आपने जो कुछ भी कहा उसे बाहर नहीं कहना चाहिए था, उसे अदालत के समक्ष कहना चाहिए था, कोर्ट में कहना चाहिए था, इन कैमरा जिसको आप कहते हैं वो कहना चाहिए था। बाहर में जाने की आवश्यकता नहीं थी। अगर आपकी अंदर में सुनवाई नहीं होती तब आप बाहर में जाके कहते। ये उनका ऑब्जर्वेशन था। माननीय अदालत को यह मालूम ही नहीं था कि यह बात जिसका वो जिक्र कर रहे हैं कि अदालत में आकर के कहना चाहिए, इस बात को माननीय नीलेश ओझा जी ने लिखित रूप में 2 साल पहले अदालत के समक्ष अपना कंप्लेन रजिस्टर कर चुके हैं। जैसे ही माननीय अदालत को इस बात की जानकारी हुई, उनके कान खड़े हो गए और तब जब क्यूवाइब ने यह सवाल उठाया, अकेला नेटवर्क है क्यूवाइब, अकेला नेटवर्क, अकेला पूरे देश में क्यूवाइब एक अकेला नेटवर्क है जो सब कुछ दांव पर लगा करके इस लड़ाई को लड़ रहा है।
और न जाने किस किस को अपना दुश्मन बना रहा है। लेकिन हमने भी तय कर लिया है, लड़ाई आर पार की करेंगे। क्युबाइब ने यह सवाल उठाया था और उस दिन हमने एडवोकेट नीलेश ओझा जी को अपने शो में बुलाया था, आगे भी आने वाले हैं वो, और हमने उनसे पूछा था कि अगर आपके खिलाफ ये नोटिस आया है तो इस नोटिस का मतलब क्या है। उन्होंने बड़े विस्तार से समझाया कि इस नोटिस का तात्पर्य यह हुआ, अदालत ने हमारे खिलाफ कोई इस प्रकार की अवमानना की नोटिस नहीं दी है कि हमने बहुत बड़ा अपमान कर दिया है अदालत का, बिल्कुल नहीं किया है। उनको जानकारी नहीं थी। हमारे जो माननीय जजेज हैं, 5 जज, उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि जिसका जिक्र उन्होंने अपने ऑर्डर में किया है कि क्यों ना आपके खिलाफ नोटिस शुरू दिया जाए, क्यों ना आपके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स शुरू की जाए, तो उनको इस बात का इल्म नहीं था कि जिसका वो हवाला दे रहे हैं कि आपको ये बात बाहर में नहीं कहनी चाहिए थी, अदालत में कहनी चाहिए थी, वो बात तो हमने पहले ही 2 साल पहले कह दी थी अदालत, और कहीं भरबल नहीं कही थी। कोई डायलॉग डिस्कोर्स अदालत के बीच में हमारा चल रहा था और तब हमने कहा था, ऐसी बात नहीं थी। हमने लिखित में कई पेजों में कंप्लेन रजिस्टर किया है माननीय जस्टिस के खिलाफ, और जब ये अदालत के संज्ञान में आया, उनके तो होश उड़ गए। फिर उनको लगा कि क्युबाइब जो सवाल उठा रहा है वो बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, और क्युबाइब ने सवाल उठाया था कि आप कंटेम्प्ट करने के अधिकारी हैं, नोटिस भेजने के अधिकारी हैं, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स करने के अधिकारी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपको पूरा हक है कि अगर किसी ने अदालत का अपमान किया है तो उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई की जाए। लेकिन साथ ही साथ यह भी सवाल उठता है कि जो परिप्रेक्ष्य है अदालत की अवमानना क्या उस पूरे परिप्रेक्ष्य को भुला दिया जाए? क्या वो सब्जेक्ट मैटर को डिलीट कर दिया जाए? क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? जिस विषय को 2 साल पहले कहा गया उस पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए? ये क्युबाइब नेटवर्क ने बहुत ही पर्टिनेंट सवाल उठाया था, और अदालत ने इस बात को स्वीकार किया कि क्युबाइब का यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। मतलब अदालत ने मुझे फोन नहीं किया कि आपने जो उठाया है वो, लेकिन हमने अकेला, आपका क्युबाइब नेटवर्क है जिसने इस सवाल को उठाया था कि अगर आप नीलेश ओझा के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं, आपको बड़ी शुभकामना, आपको जरूर करना चाहिए अगर उन्होंने अदालत की अवमानना की है तो। लेकिन अगर अदालत की अवमानना का परिप्रेक्ष्य, विषय वस्तु, उसको जाने बगैर, उसकी सुनवाई किए बगैर अगर आप अवमानना की प्रक्रिया चलाएंगे तो ये नेचुरल जस्टिस की अवमानना होगी, ये प्राकृतिक न्याय की अवहेलना होगी। और इसी प्राकृतिक न्याय की अवहेलना का सवाल क्युबाइब नेटवर्क ने उठाया था। हमने ये सवाल उठाया था, पूरे देश ने देखा था, पूरे देश ने सुना था। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट के जजेस, सभी बड़े वकील और वकीलों की पूरी फौज ने देखा था, सुना था। आज आपको यह बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि मुंबई हाई कोर्ट ने हमारे सवाल को स्वीकार कर लिया और उस माननीय जज के खिलाफ सुनवाई जो नीलेश ओझा जी ने मांगा था कि इसकी सुनवाई की जाए, सच है, झूठ है, गलत है, जो आरोप नीलेश ओझा जी ने लगाए हैं उसकी सुनवाई तो कम से कम हो। ख्वाजा यूनिस खान, एक लड़के की मौत की कंटेम्प्ट जिस पर अदालत ने आदेश दिया था, सचिन वाजे को, उसको सस्पेंड किया था, उसको रीइंस्टेट किया, और कल ही के शो में नीलेश ओझा जी ने यह बताया था कि जिसकी हत्या हुई थी, जिसकी हत्या का आरोप था सचिन वाजे के ऊपर, उसकी मां ने कंटेम्प्ट
फाइल किया था कि माननीय अदालत की अवहेलना हो रही है, उसकी सुनवाई आज तक नहीं हुई, आज तक नहीं। तो मीडिया में अभी आप अकेले नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अकेला छोड़ दिया गया है, अभी आपका सिपाही मौजूद है और इन सवालों को लेकर के पब्लिक डोमेन में मजबूती से उठा रहा है। ठीक उसी प्रकार से 2 साल हो गया उस कंप्लेन को, नीलेश ओझा के कंप्लेन, उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। आज अदालत ने कहा कि हम सुनवाई करेंगे। पूरी तरह से दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जिस जस्टिस महोदया के खिलाफ, महोदया के खिलाफ, जो कोई भी है, मैं नाम लेना उचित नहीं समझता हूं, यह अनुचित होगा। जिस किसी भी के खिलाफ एडवोकेट नीलेश ओझा ने सैकड़ों पेज का कंप्लेन फाइल किया है या 50 पेज का कंप्लेन फाइल किया है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन निश्चित रूप से सैकड़ों पेज का कंप्लेन होगा अगर वो एक जज महोदया या जज महोदय के खिलाफ कोई कंप्लेन अदालत को कर रहे हैं, चीफ जस्टिस को कर रहे हैं। उस वक्त के चीफ जस्टिस ने इसकी सुनवाई की तारीख क्यों नहीं दी? यह भी प्राकृतिक न्याय की अवहेलना है और इसके लिए उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। यह भी क्यों वाइब नेटवर्क डिमांड कर रहे हैं? क्यों नहीं सुनी गई 2 साल तक? कौन थे चीफ जस्टिस उस वक्त? चीफ जस्टिस के सामने यह जब आरोप आया उनके अपने कलीग के खिलाफ, तो आप तो कानून के कस्टोडियन हैं, न्याय के कस्टोडियन हैं, जस्टिस के कस्टोडियन हैं। एंड जस्टिस इज ऑल अबाउट परसेप्शन। इफ यू विल लूज द परसेप्शन वॉर, योर क्रेडिबिलिटी विल गो डाउन एंड देन it will take years and years to establish your credibility. Therefore, perception matters most. So QI argues that please you maintain your perception, perceptional value and the credibility. Unless you will not maintain your credibility, your perception will go down. And the people of India will lose the faith in judiciary. Therefore, this is very pertinent and imperative that you have to restore your credibility. You have to restore your perception. Perception of what? Perception of giving justice without fear and favor. Impartiality. Transparency. You should maintain your transparency and impartiality. This is the need of the hour. Therefore, I was requesting then, and even today I am requesting, sir, Honorable Justice, sir, that it all depends upon you, that how to restore your credibility, how to maintain the perception in public domain, that people should not lose faith in judiciary. It is your duty, it is not mine. It is your duty to maintain your credibility. It is your duty to maintain your perception. It is your duty to maintain your transparency. I am putting all my effort. But where you are putting your effort? This is very pertinent. Is this not a pertinent question? You tell me. It is highly imperative, it is highly essential that you should maintain your credibility, sir, at any cost. ये ऐसा नहीं चल सकता है सर कि आप एक को तो पकड़ ले और उसके बाद संदेश ये जाए कि दिशा सालियान के केस को नीलेश ओझा ने उठाया, इसलिए नीलेश ओझा को घेरो, उनको बदनाम करो, उनके इलाके से पकड़ के किसी को लाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराओ, उनको बदनाम करो। दिशा के पिता अभी कंप्लेन फाइल कर रहे हैं तो उनको कहो कि दिशा और उनके पिता के बीच में लड़ाई चल रही थी क्योंकि दिशा के पिता का कोई अफेयर था। अरे निर्लज्जता की पराकाष्ठा हो रही है। सवाल है कि इतना पैनिक क्यों है?
अगर दिशा का केस कुछ है ही नहीं, अगर दिशा ने सुसाइड किया है, इतना पैनिक क्यों है? क्यों आकर के कोई नीलेश ओझा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है? क्यों जजेस बैठ करके नोटिस निकाल रहे हैं? और एक बात ध्यान से सुनिए, ऑनरेबल 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 सर, you all are losing faith, you all are losing credibility every now and then and day by day, every now and then and day by day you are losing your credibility. आप अपने हृदय पर हाथ रख करके थोड़ा विचार कीजिए। आपने हमारी मांग को सुन लिया, आपने हमारी दलील को सुन लिया, ये बड़ी खुशी की बात है मित्रों, ये बड़ी खुशी की बात है कि मुंबई हाई कोर्ट ने उस खास जज के खिलाफ सुनवाई की तारीख देने के लिए तैयार हो गई है, और वो तारीख भी हम आपको जल्द बताएंगे। उसमें बहुत वक्त लगने वाला नहीं है, अतिशीघ्र, शीघ्रातिशीघ्र, यही समझ लीजिए आप, अतिशीघ्र, शीघ्रातिशीघ्र ये तारीख मिलने वाली है। और इसलिए ये तारीख मिलेगी क्योंकि एक तरफ उनको कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स उन्होंने शुरू की है, और दूसरी तरफ जिस जज के खिलाफ ये कंप्लेन है वो अनसुना नहीं हो सकता है, वो कंप्लेन सुनी जाएगी। और कंप्लेन इतना खतरनाक है मित्रों कि इस देश की आंखें खुल जाएंगी। अगर उसकी जांच शुरू हुई तो न्यायपालिका को बहुत सदमा लगेगा। न्यायपालिका को, मुझे ऐसा लगता है कि संभवतः शर्मिंदा भी होना पड़े अगर वो आरोप सच साबित हो गए। मैं ईश्वर से मनाता हूं कि वो आरोप सच साबित ना हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं कि एडवोकेट नीलेश ओझा के जो आरोप हैं वो सच साबित नहीं हो। एडवोकेट नीलेश ओझा लड़ाई लड़ रहे हैं न्याय की, लेकिन मैं वो जो नेचुरल जस्टिस सिस्टम है उसकी लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि हमारे जुडिशरी में लोगों का विश्वास बहाल रहे, हमारे न्याय के मंदिर में लोगों का भरोसा कायम रहे। इसीलिए अगर नीलेश ओझा झूठे साबित हो जाएंगे ये मुझे कबूल है, लेकिन न्यायालय का विश्वास नहीं टूटना चाहिए। लेकिन मित्रों, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा नहीं होने वाला है। नीलेश ओझा के आरोप सच साबित होने वाले, और इसीलिए ये बौखलाहट है, इसीलिए ये बौखलाहट कि किसी भी प्रकार से नीलेश ओझा को रोको, उसकी टीम को रोको, काम नहीं होने पाए, नीलेश ओझा कोई मुद्दा ना खड़ा कर पाए, तो यह मामला दिशा के साथ साथ पता नहीं कहीं और चला जाएगा। फिर तो पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, फिर इस हमाम में कितने लोग हैं यह सब पता चल जाएगा। रोको रोको रोको, पूरी कोशिश हो रही नीलेश ओझा को रोकने की, लेकिन नीलेश ओझा रुकने वाले नहीं हैं, और क्यूबाइड नेटवर्क भी किसी के रोकने से रुकने वाला नहीं है। तो जज के खिलाफ अब सुनवाई शुरू हो गई और होगी, और जो कंप्लेन है वो कंप्लेन है रिकॉर्ड्स के साथ फॉर्जरी करने का। अशोभनीय है मित्रों, अशोभनीय है। जज अपने ही रिकॉर्ड के साथ फॉर्जरी कर रहे हैं। मतलब मैं तो ऑल माइटी हूं, मुझे कौन रोक सकता है? मुझे किसकी परवाह है? मुझे कौन सीख दे सकता है? मैं ऑल माइटी हूं। Who will teach me lesson? I am here to give you all the lessons. Therefore, they are never bothered. They never bothered कि हमारे खिलाफ भी कुछ हो सकती है बात, हमारे खिलाफ भी कहीं से कुछ बात हो सकती है, और वो अंडर द परव्यू ऑफ लॉ।
अंडर द कोर्ट ऑफ लॉ वो इंप्लीमेंट करना पड़ सकता है। ये तो उनके दिमाग में भी नहीं आता है। हम अगर जज बन गए हैं तो हमें तो राइट मिल गया है किसी भी प्रकार का कोई भी गलत काम करने का। अब ये कहानी होने वाली नहीं है, और मैं बता रहा हूं आप, ये देश के लिए ये नजीर बनेगा दिशा और सुशांत का मुद्दा। ये दिशा और सुशांत के मुद्दे को मैं बार बार कहता हूं कि ये एक डेथ का मुद्दा नहीं है। कैसे डेथ का मुद्दा नहीं है, जरा देखिए। मैंने कहा था ना आपको, सबसे पहले क्यूबाइव नेटवर्क ने यह बात बताई थी कि दिशा और सुशांत के मृत्यु को, इसकी हत्या को दबाने के पीछे सिर्फ ये जो हत्यारे हैं वो नहीं हैं, ये पूरा एक गैंग है। ये मोहम्मद जुबैर, ये लेफ्ट लिबरल नहीं, ये क्रिमिनल्स हैं। ये क्रिमिनल हैं जो क्रिमिनल को सपोर्ट करते हैं। ये मोहम्मद जुबैर ट्वीट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट आई। मोहम्मद जुबैर को क्या रिश्ता है भाई रिया चक्रवर्ती से? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिया चक्रवर्ती एंड मोहम्मद जुबैर? इज देयर एनी रिलेशनशिप? If I don't have any relationship with Riya Chakrabarti, if I don't have any relationship with Sushant Singh Rajput, what is his relationship with Riya Chakrabarti? How come he is related to Riya Chakrabarti? Do you have any information? No. Then why he is supporting Riya Chakrabarti? It is his sixth sense. ये उसका जो छठा वैल्यू सिस्टम है वो कह रहा है कि रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट करना चाहिए। Why Rajdeep Sardesai is supporting Riya Chakrabarti? Why Ravish Kumar supporting Riya Chakrabarti? Why Abhisar Sharma supporting Riya Chakrabarti? Why Ajit Anjum supporting Riya Chakrabarti? The same gang, the same lobby who are opposed to Narendra Modi, who are opposed to right wingers. The same lobby is supporting Riya Chakrabarti. Why? Mitro, fact of the matter is where this government is. ये हमारी सरकार को क्या हो गया है कि जुबैर के साथ खड़े हो गए हैं नरेंद्र मोदी जी, जुबैर के साथ खड़े हो गए हैं अमित शाह जी। अमित शाह जी के रहते हुए, नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए सीबीआई एक फुल डिस्क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करती है और उसके बाद इनका जो पूरा महकमा है वो एक्टिव हो जाता है। मोहम्मद जुबैर का रिश्ता क्या है रिया चक्रवर्ती से? मेरी कोई पर्सनल लड़ाई तो है नहीं रिया चक्रवर्ती से। मैं तो सिर्फ डॉट को कनेक्ट किया। मेरा पत्रकार ये दिमाग कहा कि नहीं, ये सुशांत की सुसाइड नहीं है, क्योंकि सुशांत बोलते थे कि भाई अंतिम विकल्प भी सुसाइड नहीं होना चाहिए। एक ब्रिलियंट टॉपर इंजीनियरिंग कॉलेज का, एक अच्छा फिजिसिस्ट जो एस्ट्रोनॉट बन सकता था, एक अच्छा बिजनेस अंपायर खड़ा कर सकता था, जिसकी तैयारी वो कर रहा था। तो मेरा सिक्स सेंस कहा कि भाई इतना ब्रिलियंट आदमी सुसाइड कैसे कर, लेट अस इन्वेस्टिगेट। देन आई स्टार्टेड माय इन्वेस्टिगेशन एंड देन आई केम टू ऑन दिस कंक्लूजन दैट नो, देयर इज अ फॉल्ट लाइन। इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है मेरा। आई डू नॉट नो पर्सनली रिया चक्रवर्ती, आई डू नॉट नो महेश भट्ट पर्सनली। तो मेरा महेश भट्ट से क्या दुश्मनी हो सकती है? मेरा रिया चक्रवर्ती से क्या दुश्मनी हो सकती है? मेरा सलमान खान से क्या दुश्मनी हो सकती है? अरबाज खान से क्या दुश्मनी हो सकती है? आदित्य ठाकरे से क्या दुश्मनी हो सकती है? कोई दुश्मनी नहीं है मेरा, जीरो दुश्मनी। मैं क्यों आया? मैं अपने पत्रकारीय धर्म का निर्वाह कर रहा हूं कि जो पूरी मीडिया बता रही है, अब उसमें मैंने जो तहकीकात की, अब वो तहकीकात एक टेलीविजन चैनल के उठाने से मिल रहा है, तो आप हमें कह रहे हैं कि भाई हम दोनों मिलकर के ये काम करें। ऐसा नहीं है, हम भी उठा रहे हैं, वो भी उठा रहे हैं, और दोनों का इन्वेस्टिगेशन एक जगह पहुंच रहा है। इसके अलावा कोई रिश्ता नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं और अर्नब कोई बात करता हूं, कुछ नहीं, कभी नहीं। आप फोन देख सकते हैं, मेरी कोई बातचीत नहीं है।
तो ये नहीं कह सकता है कि हम लोग दोनों मिलकर के इस मुद्दे को उठाए हुए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो सिर्फ इसके इसके मेरिट पे इस केस को उठा रहा हूं। अब सवाल उठता है कि जुबैर किस मेरिट पे उठा रहे हैं? क्या जुबैर को यह सवाल नहीं पूछना चाहिए कि भाई जो लाश लटकी हुई है उसको एक अकेला सिद्धार्थ पिठानी कैसे नीचे उतार लिया और वो हरा पट्टी किधर चला गया, वो सुसाइड कैसे कर सकता है? उसको जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है वो साफ साफ बता रहा है कि सुसाइड नहीं हो सकती है। इसमें बड़ा फॉल्ट लाइन है। चाबी वाला आया, बाहर खोल के चला गया, अंदर नहीं गया। 8 जून को ही दिशा की मृत्यु होती है, 8 जून को ही रिया घर छोड़ के जाती है। ये सब सवाल मोहम्मद जुबैर को पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए। मैं बताता हूं क्यों नहीं पूछा जा रहा है। मैं बता रहा हूं कि ये लोग सुपारी पत्रकारिता कर रहे हैं, सोरोस गैंग के दलाल हैं, गेट्स के दलाल हैं। ये जुबैर को करोड़ों रुपए मिला कोविड के दौरान, कोविड की मिस इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए। वैक्सीन लो, वैक्सीन लो, वैक्सीन लो, वैक्सीन लो, ये प्रोपोगेट करने के लिए करोड़ों रुपए मिले। इसने उसी दौरान अपना वर्ल्ड वाइड नेटवर्क खड़ा कर दिया। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, देश का प्रतिष्ठित कानून वेत्ता मिस्टर प्रशांत भूषण पर्सनली मेरे शो में कह चुके हैं। ये बात नहीं सीधा कहा कि वो लोग कंप्रोमाइज्ड हैं। मेरे से बातचीत में प्रशांत भूषण ने साफ साफ कहा कि इन्हें पैसे मिले हैं। प्रशांत भूषण के आर्टिकल को द वायर ने नहीं छापा, प्रशांत भूषण के शो को एनडीटीवी ने नहीं चलाया, एनडीटीवी का जो डिजिटल नेटवर्क है नहीं चलाया, इंडियन एक्सप्रेस ने नहीं छापा कोविड के दौरान। तो यहां से ये गैंग एक ही है। और तब मैं कह रहा हूं बार बार कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री इन लोगों के कब्जे में है, बाहर वो सनातन का नारा लगा रहे। हमारे प्रधानमंत्री इन लोगों के कब्जे में है, बल्कि ये कहें कि इनके प्रिय है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि ये हमारे खिलाफ इसी तरह से बोलते रहे तो थोड़ा सा गैंगअप होगा। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जुबैर जैसा पत्रकार रहे जो पत्रकारिता नहीं कर रहा है, दलाली कर रहा है, इस देश को तबाह कर रहा है, एंटी नेशनल है। लेकिन उनके साथ प्रधानमंत्री हमारे खड़े हैं, क्योंकि कोविड के दौरान ये वही नैरेटिव फैला रहा था जो हमारे प्रधानमंत्री कह रहे थे। और तब क्यूबाइव नेटवर्क अकेला नेटवर्क था जो प्रधानमंत्री को भी कटघरे में खड़ा किया हुआ था। अच्छी बात है कि अभी के हेल्थ मिनिस्टर ने कुछ इस पर कार्रवाई की है। और सबसे अच्छी बात है कि गेट्स और सोरोस की बोरिया बिस्तर बंद कर दिया एलॉन मस्क ने, डोनाल्ड ट्रंप ने और रॉबर्ट एफ कैनेडी ने। आज एनआईएच जो एंथनी फॉची चलाता था, आज वहां डॉक्टर जय भट्टाचार्य बैठे हैं। आका वहां आ गए। अब माननीय मोदी जी भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सारा वहीं से चलता था। डब्ल्यूएचओ से बाहर हो गया, अमेरिका बाहर हो गया। और ये डब्ल्यूएचओ के दलाल थे। डब्ल्यूएचओ को फंड कर रहा था बिल गेट्स, और बिल गेट्स का बिल एंड मेलिंडा गेट्स और सोरोस का ओपन सोसाइटी, ये दोनों मिलकर के धंधा कर रहा था। मैं तो हैरान हूं, भारतीय जनता पार्टी का नेता पार्लियामेंट के अंदर में बोलता है सोरोस सोरोस सोरोस, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेता गेट्स के बारे में नहीं बोलता है, क्योंकि गेट्स तो प्रधानमंत्री के घर में भी इंटर कर गया है। गेट्स के बारे में नहीं बोलता है। ये है दलाली का पूरा लिंक, मोहम्मद जुबैर और ये पूरा जो अंजुमन एक पूरा बना हुआ है ना, ये पूरा कुनबा उन्हीं का कुनबा है, सोरोस का और गेट्स का कुनबा है। और तभी मैंने आपको कहा था कि दिशा और सुशांत की हत्या में बड़े बड़े लोग शामिल हैं, क्योंकि ड्रग्स का पूरा कारोबार सामने है। अगर ड्रग्स का कारोबार इस केस के बहाने खुल गया तो बड़े बड़े सफेद पोश एक्सपोज हो जाएंगे मित्रों, एक्सपोज हो जाएंगे। जो एक्सपोज होकर रहेगा, क्यूबाइव नेटवर्क एक्सपोज करके रहेगा।
और हम कर रहे हैं। मित्रों, जज के खिलाफ सुनवाई की अनुमति मिल जाना छोटी सफलता नहीं है, बड़ी सफलता है। और यह सफलता आपके सहयोग के बिना असंभव था। आप हमें सहयोग करते रहिए, हम भ्रष्ट जजों को भी जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ और इन द पब्लिक कोर्ट ऑल्सो, इन योर कोर्ट ऑल्सो। We shall not stop our fight until we shall not get the justice. I need your support. और आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए जजेस के खिलाफ की जो सुनवाई होनी है ये बेहद बड़ा डेवलपमेंट है। और ये सुनवाई फौरन होगी। और तब जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया था उसकी भी पोल पट्टी खुलेगी पोल पट्टी। यह भी सवाल उठेगा कि ख्वाजा यूनुस खान की हत्या का जो कि जांच में जुडिशियल इंक्वायरी बैठी, जुडिशियल इंक्वायरी ने के बाद यह हुई कि भाई सचिन वाजे को सस्पेंड करो, उसके सस्पेंशन को दरकिनार करके ये बाप बेटे ने, ये गुंडे बाप बेटे ने सचिन वाजे जैसे गुंडे पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट ही नहीं किया, उसको क्राइम इंटेलिजेंस का इंचार्ज बना दिया। मतलब जहां मर्जी वो जा सकता है। और उसी की ये पूरी लॉबी जो है ये काम कर रही। और ये लॉबी जातिवादियों की भी एक लॉबी है, ये ध्यान रखिएगा। जो जात के नाम पर इस देश में बवंडर खड़ा करवाना चाहते हैं, इस देश को तोड़ना चाहते हैं, ये उन्हीं दलालों के स्टूज हैं। ये पूरा का पूरा एक लाइन है, ये खिंचा हुआ, जो कोविड में उनके साथ खड़ा था। क्योंकि कोविड में भी देश को तबाह करने की पूरी रणनीति थी, तबाह कर दिया उसने। आज हंसता खेलता हुआ नौजवान, शादी में नाचता हुआ, काम करता हुआ, वर्कआउट करता हुआ, कल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, वर्कआउट कर रहा है, योगा कर रहा है, उसके दौरान मौत हो गई। ये वही लॉबी है और वही लॉबी उसको बता रहा है। मैं कल और एक खुलासा करने वाला हूं रिया के बॉयफ्रेंड के बारे में। रिया के बॉयफ्रेंड के बारे में बहुत हो गई, आर पार की लड़ाई अब होगी ही होगी, खुल करके हो। वो बॉयफ्रेंड क्या क्या गुल खिला रहा है और कहां कहां गुल खिला रहा है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो दो जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, एक दिशा के केस की सुनवाई भी शुरू हो रही है, दूसरा नीलेश ओझा के खिलाफ जो कंटेम्प्ट का नोटिस और प्रोसीडिंग शुरू हो रही है, साथ ही साथ जो कंप्लेन उनका था उसकी भी सुनवाई शुरू हो। और तीसरी लड़ाई तो इन जुबेरों से है। जुबेरों से लड़ाई के लिए आप और हम काफी हैं, चिंता मत कीजिए। इनको एक्सपोज करने के लिए हमारे पास, हमारे तर्कस में बहुत तीर है। हमारे तर्कस में तीर की कमी नहीं है इनको एक्सपोज करने की, तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी। हम उम्मीद करते हैं कि आज की जो ये ब्रेकिंग है, इसे आप जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये आपका बहुत बड़ा सहयोग होगा कुवैत के लिए, और आप हमारी इस लड़ाई में शामिल रहिए। कल मैंने जो कहा है उसके बारे में भी तहकीकात करके दो बड़ी बात और मैं आपके सामने ला रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।